मैसेज देना चाह रहे हैं आप? और ये सदन की तकरीर से पहले तो आप शेलटी साहब का गला पता नहीं सलामत है कि नहीं, आप ये बताइए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? माइक नीचे करो भाई, थोड़ा सा नीचे करो, माइक नीचे करो यार, वो लोगो उतार दिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ कि वैसे भी पार्लिमानी कार्रवाई को कवर करने के लिए वो काफ़ी मुश्किलात हैं, सर्दी हो या गर्मी, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से आपको सामना है। मगर आज तो आपको सिरे से पार्लियामेंट के प्रीसिंक्ट से ही निकाल दिया गया, और ये शायद पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली मर्तबा है कि सिवाय सरकारी मीडिया के जो आज़ाद मीडिया थी उसको असेंबली के दरो दीवार से बाहर निकाल दिया गया। वैसे अगर ज़रदारी साहब के बस में हो तो वो तो आपको इस्लामाबाद से नहीं पाकिस्तान से निकाल दें, क्योंकि ज़रदारी साहब जो कुछ करते हैं वो चाहते हैं कि उसका फोकस ना हो, और फोकस आज़ाद मीडिया करती है। जहाँ तक आज की कार्रवाई का तल्लक है, जो सबसे खुशकुन बात है और जो रजिस्टर होनी चाहिए वो ये कि अपोजिशन के इत्तेहाद में, इस इख्तलाफ में, इस एहतजाज में पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज शामिल थी। इन अपोजिशन पार्टीज़ में मौलाना फजल रहमान साहब की JUI, शेरपाव साहब की पीपल्स पार्टी, बिजंजो साहब की नेशनल पार्टी, इसके अलावा इंडिपेंडेंट्स थे, काफ के दूसरे सेनेटर थे मंदोखेल साहब, और हम ख्याल पार्टी मुकम्मल तौर पे थी। तो आज पूरी अपोजिशन, खा वो सेनेट में है या कौमी असेंबली में, वो सब मुतफिक थी। इस जो एक इख्तलाफ किया गया, बल्कि इख्तलाफ नहीं, एहतजाज किया गया, हम ने बहुत तलाश किया वो उन दोस्तों से जो कल से बल्कि परसों से बहुत ड्रामा कर रहे थे फतखोरी के हवाले से, और हमेशा की तरह ऐन मौके पे फिर वो उसी तनख्वाह पे गुजारा करने के लिए तैयार थे। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि मैं ज़रदारी साहब की तकरीर पे कोई इज़हार राय करूं, सब कौम को, आपको, पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास होना चाहिए कि ज़रदारी साहब ने और उनकी हुकूमत ने तो जो कुछ पाकिस्तान का हाल किया है उसको किया है, मगर इस बदहाली में उनके एक एक इत्तेहादी शामिल हैं। आज़ाद मीडिया ये तो बड़े ज़ोर शोर से और जज्बे से मुस्लिम लीग नून को मुर्र इल्ज़ाम ठहराती है बहुत सारी हुकूमती खामियों के। आपको हक है, हमें अपना दिफा करने का हक है, मगर मुझे कहने दीजिए कि कौन सा कौमी मसला था जिस पे मुस्लिम लीग नून ने दीवार खड़ी नहीं की। खा वो कैरी लूगर बिल था, खा वो मेमोगेट स्कैंडल था, खा वो सेल्स टैक्स था, आज़ाद अदलिया की जदोजहद थी, NRO था, एहतिसाब बिल था। कौन सा इशू है जिस पे हमने स्टैंड नहीं लिया और हुकूमत वक्त को चने नहीं चबाए। आज इस बदहाली का जो शख्स जिम्मेदार है वो आज कमाल गैर संजीदगी से पार्लियामेंट के इजलास में अपनी कारकर्दगी के चर्चे कौम के सामने रख रहा था। मैंने असेंबली से निकल कर उनकी तकरीर पढ़ी और मुझे हैरानगी हुई कि जो कुछ ज़रदारी साहब की और उनकी हुकूमत ने इस मुल्क का हाल किया है पिछले 4 सालों में, इस मुल्क के इदारों का हाल किया है, इस मुल्क के अवाम का हाल किया है, उसके बाद वो जिस अंदाज से यहाँ तकरीर कर रहे थे और अपने कारनामे गिनवा रहे थे, मुझे इस पे इंतहाई हैरानगी हुई। एक तरफ कौम बदहाल हो और एक तरफ अपने कारनामे दिखाए जाएं और सुनाए जाएं। लगता ऐसे है कि ज़रदारी साहब किसी और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, जो पाकिस्तान जिसमें आप और हम बसते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अवाम बसते हैं, वो तो बदहाली का शिकार है, वो तो तनज़ली का खुदा ना खास्ता शिकार है।
ये पाकिस्तान तो एक ऐसा पाकिस्तान 4 सालों में जरदारी साहब ने बना दिया है कि इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूदा हुक्मरानों के हाथों गैर महफूज हो गया है। 8.5 साल एक डिक्टेटर ने, एक फौजी डिक्टेटर ने बंदूक के जोर पर कौम को मफलूज रखा, इदारों को मफलूज रखा और यहां तबाही और बर्बादी की बुनियादें रखी। कोई कसर रह गई थी तो 4 साल में जरदारी साहब वो पूरी कर रहे हैं। अब मैं हैरान हूं, मैंने कुछ नोट्स लिखे अपनी तकरीर में। मैं हैरान, मैं सोच नहीं सकता कि इस किस्म की तकरीर हो सकती है कि वो कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के बहुत सारे मसले मुश्किलात हैं मगर हमने मसले हल करने में बहुत पेशरफ्त की है। कौन सी पेशरफ्त की है? उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में हमने महंगाई आधी कर दी है। वो कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म करने में उन्होंने 3300 मेगावाट की इजाफा किया है, हमारी जो कैपेसिटी है। वो कहते हैं कि हमने कमाल किया है कि हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन से बनाया। मतलब उनको ये एहसास नहीं है कि ये 6 महीने हो चुके हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिसफंक्शनल है और हुकूमत की अदम कोऑपरेशन की वजह से आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के दरवाजे बंद हैं। उसके बदले वो इसे अपने कारनामों में गिनवा रहे थे, रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे। कौन सी रिकंसिलिएशन? वो जो आप बलूचिस्तान में रवा रखे, वो जो आप अपने मुखालफिन से रवा रखे हुए हैं। हाँ, सौदेबाजी कहें, आपने चंद कारनामे सरंजाम दिए हैं। आपने हर इशू पे सौदेबाजी की है, आपने सौदागरी की है। आपने अगर पिछले 4 सालों में कोई रिकॉर्ड कायम किया है आसिफ अली जरदारी साहब, तो वो सौदागरी का और डील मेकिंग का। और बदकिस्मती ये है कि इस कारोबार में आपके इत्तेहादी शामिल हैं, वो जो अपने आप को बड़े रोशन ख्याल और बड़ी सियासी लोग कहते हैं, जमहूरी लोग कहते हैं। उन्होंने हर दफा आपकी तनकीद करके अपनी कीमत बढ़ाई, अपनी सौदाबाजी। जिस तरह जरदारी साहब सौदाबाजी में लगे हैं, इसी तरह उनके इत्तेहादी सौदाबाजी में लगे हैं। और पिछले 4 सालों में इसमें बतदरीज इजाफा हुआ है। इसलिए हम सब ने यह समझा कि यह बहुत बड़ा मजाक होगा, पाकिस्तान के अवाम से बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि अगर जरदारी साहब ये कुछ कहते जाएं और हम बड़ी खामोशी से ये सब कुछ सुनते जाएं। आज मुल्क को दिवालिया कर दिया गया है हर लिहाज से। हाँ, उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने कहा कि हमने हुकूमती जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी की है। ये मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी हुकूमती अखराजात की कमी की बात कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में अक्सर हुकूमती अखराजात में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। खुद इनके ऐवान सदर में, वजीर आजम हाउस में हर साल इजाफा होता है। और अगर 4 साल को हम एक तजिया करें तो ये कई गुना इजाफा है। मगर इस मुल्क का सदर कौम के सामने और पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर कहता है हमने अपने अखराजात कम किए हैं। अब इसका क्या इलाज है? ये न सच बोलने के लिए तैयार हैं, न सच सुनने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आज ये आजाद मीडिया के खिलाफ ये वो बुन रहे हैं, जाल बुन रहे हैं। आजाद अदलिया के साथ जो इन्होंने सलूक रवा रखा हुआ है वो तो वैसे ही आपके सामने है। अपोजिशन इंशाल्लाह ताला अपना रोल अदा करती रहेगी। मगर मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि अपोजिशन अक्सरियत नहीं होती, हमारे हाथ में डंडा नहीं होता। हमने जमहूरी और सियासी अंदाज से मामलात को आगे चलाना होता है। और इंशाल्लाह ताला हम इसी सियासी और जमहूरी जद्दोजहद को आगे लेके जाएंगे और इसे तेज करेंगे। एक मिनट, आप आज साहब आता हूं। मेरा ख्याल है जी कि आज की जो
तमाम तर कार्रवाई थी और मीटिंग थी वो तो मरकूज़ थी आज के जो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इसके बाद आइंदा का लाइमल भी तैयार किया जाएगा और इसमें अगर वसी तर मुफाहमत हो सकती है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। हाजी रिटायरमेंट होगी है जनरल पाशा की, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? आप मुसलसल उनके खिलाफ बात करते रहे हैं, आज आपका क्या तबसरा है? और आपके कहने पर मैं जनरल पाशा साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा उनके साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं था। जो कुछ मैंने कहा वो हर सूरत रिकॉर्ड पे है। आज वो रिटायर हो रहे हैं, सो मैं ज़्यादा जनरल पाशा साहब के बारे में इस मौके पे कहना मुनासिब तसव्वुर नहीं करता। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं ये तो नहीं कहता मुझे अफसोस है, मगर मैं ये हर सूरत रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जनरल पाशा साहब की रिटायरमेंट से एक बहुत बड़ी इनकलाबी पार्टी आज यतीम हो गई। सर ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून हमेशा से ये जोर लगा के कहती गोज़रदारी गो, आज शदीद एहतजाज हुए गोज़रदारी गो का नारा नहीं। हमने आज फैसला किया था कि अवामी जो मसाइल हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और वो नारेबाजी होगी, सो वो हमने नारे लगाए। जी साले जाफर साहब जी मैं आता हूँ सबको। क्या असम्बलियों से इस्तीफे देने की ऑप्शन अभी आपके डेस्क पे मौजूद है? और जबकि मुल्क की सूरत इतनी दिग्गुरगू हो गई है, नवाज शरीफ साहब कहाँ गायब हैं? अच्छा सर, दूसरा क्या कबल वक्त इलेक्शन जो आज एक्सप्रेस में हमारी थोड़ी कबल वक्त देखिए जी, मैं बहुत सारे खुफिया मामलात को आपको ज़्यादा इल्म होता है, हमें तो सिरे से इल्म ही नहीं होता। हमने बड़े अरसे से ये फैसला किया हुआ है कि हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से किसी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं करेंगे और उसमें सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ एक दफ़ा आया 20वीं तरमीम के हवाले से, जब हमने उनसे उनका मुसवदा वापस कराया और एक ऐसा मुसवदा इंट्रोड्यूस कराया जो अपोजिशन का मुसवदा था और उससे एक फ्री और फेयर इलेक्शंस की राह हमवार की। आइंदा क्या लामल होगा, खा वो रेजिग्नेशंस हैं, खा वो एहतजाज है अवामी या और, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है और वाहिद जमात मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत का एक मिनट कौम पे भारी है। इससे न तवक्को की जा सकती है न उम्मीद की जा सकती है कि ये इलेक्शन वक्त से पहले कराएगी। ये हर चीज़ बस वक्त टपाऊ के तौर पे इस्तेमाल करती है। हमें इस पे अवामी दबाव हर लिहाज से बढ़ाना होगा। उसमें आज एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि तमाम अपोजिशन एक स्टेज पे आई है। हम तमाम को मज़ीद इस पे मुतहर्रिक करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराने के लिए भी हम मुत्तफ़िका लाएअमल इख्तियार करें। जी मैं साले जाफर साहब की ज़रा थोड़ी तसल्ली कर दूं। मेरी गुजारिश ये है कि सियासत अपनी जगह, मियाँ नवाज शरीफ साहब की अहलिया उनकी सेहत ठीक नहीं है, एक और ऑपरेशन कराने वो लंदन गई हैं। सो मेरा ख्याल है कि एक इंसानी मसला है, उनकी सेहत का मसला है। मियाँ साहब सिर्फ उस हवाले से गए हैं, गायब नहीं हैं। उनकी पार्टी मौजूद है, उनकी क़यादत यहाँ मौजूद है और हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनकी डायरेक्शन पे एक मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा और ये कब पता चला कि ये डाकू हैं? जिस दिन साले जाफर साहब आपने हमारी रहनुमाई करनी शुरू कर दी, हमें उस दिन पता चला। मगर मैं आपकी वजाहत कर दूं, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। पहले दिन से अगर एहतजाज शुरू हो जाए तो आप ही लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये लोग कोई बंदूक के जोर पे नहीं आए, अवाम की वोटों से आए हैं। और जब अवाम की मैंडेट से कोई आता है तो फिर उसे टाइम दिया जाता है।
मगर मसला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता। मसला ये था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज़ ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि सियासी अमल में जिस किसी का भी मैंडेट हो, सिर्फ नून का या पीपल्स पार्टी का नहीं, कोई और जमात अवामी मैंडेट लेके आए तो उसके रास्ते गैर जमहूरी तरीके से दीवारें खड़ी नहीं की जाएंगी। तो हमने 2 साल 3 साल उनको मौका दिया। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये पहला साल नहीं है, पिछले साल भी हमने एहतजाज किया, वो ज़रा ब्रीफ था। पिछले साल भी हमने उनकी तकरीर नहीं सुनी, हम वॉकआउट कर गए। उसके पीछे जो पस मंज़र है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुस्लिम लीग नून ज़्यादा करना चाहती थी, बाकी इत्तेहादी नहीं करना चाहते थे, तो हमने थोड़ा एहतजाज किया। इस दफ़ा सब इत्तफाक कर रहे हैं और जाहिर है कि 4 साल की कारकर्दगी आज सामने है और आज जो हिज़्ब इख्तिलाफ ने शीशा दिखाया है उस कारकर्दगी की मुनासबत से था। जब वज़ीर आज़म ने कहा 6 माह की क्या कौन लोग मुलव्वस हैं? मैं सबसे पहले तो ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पूरी कराची को नहीं, पूरे मुल्क को पता है कि इस मुल्क पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची में भत्ताखोरी की इब्तदा किसने की, ये सबको पता है। आप भी ले लिया करें ना, आप सब हम भी डालते हैं। मैं बात तो सुन लेना जी, मुझे बात खत्म करने दें, आपको तसल्ली हो जाएगी। मैं करूँ। नंबर 2, आप फैसला कर लें, आप ये फैसला कर लें कि जब भी इस किस्म का कोई मौका आता है और कौन सी इत्तेहादी जमात चीखो पुकार करती है, शोर मचाती है और फिर अचानक पता चलता है रात को फोन गया और सब मुकमुका हो गया। ये पहली दफा नहीं हो रहा, बार बार हो रहा है। जो ये लेटेस्ट हुआ है, जहां तक मैं जानता हूं, वो इस तरह हुआ है कि वहां जो बेपनाह भत्ताखोरी हो रही थी उसके खिलाफ एहतजाज ताजर बरादरी ने किया, अवाम ने किया, ट्रेडर्स ने किया और वो बाकायदा सड़कों पे आ गए। चूंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को वहाँ का बादशाह कहती हैं, उनको अंदाज़ा हुआ कि ये मसला तो गलत हो गया, तो वो भी उनमें शामिल हो गए। ये हूबहू इसी तरीके से है कि जिस तरह किसी घर पे चोर इकट्ठे हुए हों, चोरी हो रही हो, महल्ले वाले जाग जाएं, साथ वाले लोग जाग जाएं और वो शोर चोर का मचाना शुरू कर दें, तो अंदर से 2-3 चोर निकल के उनके साथ शामिल हो जाएं और वो भी चोर का नारा लगाना शुरू कर दें। इससे आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये 2-3 दिनों में कराची की आवाम से कौन सी ड्रामाबाजी। तो साहब वज़ीर आज़म ने कहा है कि 6 माह कैद उन्हें कबूल है और वो किसी सूरत जो है वो खत नहीं लिखेंगे। इस पे आपकी पार्टी की क्या राय है? इस मैं जहाँ तक वज़ीर आज़म के बयान का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म साहब तो बादशाह हैं। रोज़ एक नया बयान होता है, कई बहुत तज़ीक़ आमेज़ बयान होते हैं, कई ऐसे बयानात होते हैं जो एक वज़ीर आज़म के शान शान नहीं हैं। तो मैं उसकी वज़ाहत क्या कर सकता हूँ, या मैं उनके तर्जमानी का हक़ तो नहीं अदा कर सकता। मगर जहाँ तक ताल्लुक है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मुझे वज़ीर आज़म का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इस पे हमारी इनिशियल काम शुरू हो जाना चाहिए, तो मुलाकात इस सिलसिले में होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि हमने तो अपनी पार्टी लेवल पे होमवर्क शुरू किया हुआ है, हमने कुछ शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है। आप जब कहेंगे तो हम आपसे वो शेयर कर लेंगे। जाहिर है कि ये परेशानी की निशानदेही हो रही है। ये जब और कोई आर्टिकुलेशन ना हो एहतिशाम साहब, जब अपनी सफाई में कहने को कुछ ना हो, तो फिर इस किस्म की बैकी मैं तो उसे बैकी बातें कहूँगा। और ये किसी सूरत में भी
ایک وزیر اعظم کے شان شان نہیں ہے. یہ ایک پیپلز پارٹی کے کارکن یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن تو اس قسم کی نعرے بازی کر سکتا ہے. یہ وزیر اعظم کے شان نہیں ہے. بہت شکریہ.